हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू जेंटलमैन ऑफ वर्नोवा क्लास +2 क्लास। आज हमने इसके बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दोनों करने हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। और जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और उनके जो PDF है हमारी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी जितनी भी नई नई वीडियो आ रही हैं आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वर द जॉब्स दैट द टू बॉयज़ अंडरटुक। कौन से काम वो दोनों लड़के करते थे। दे पॉलिश्ड शूज़, सोल्ड फ्रूट, हॉक्ड न्यूज़पेपर, कंडक्टेड टूरिस्ट अराउंड द टाउन एंड रैन एरैंड्स। वे जूते पॉलिश करना, फ्रूट्स बेचना, न्यूज़पेपर बेचना और टूरिस्ट को शहर में इधर उधर वो घुमाने का काम करते थे। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बोथ द बॉयज़। वो दोनों लड़के कैसे दिखाई देते थे। द टू ब्रदर्स वर लिटिल फिंगर्स विद देयर ब्राउन स्किन, टैंगल हेयर, एयरनेस्ट आइज। अब जो दोनों भाई थे वो छोटे थे हाइट में और उनकी जो स्किन थी वो भूरे रंग की थी, बाल उनके घुंघराले थे, चमकती हुई आइज़ आँखें। और जैकब जो था बेटा वो एक गिलहरी की तरह इधर उधर भागने वाला बच्चा था। और निकोला जो है उसकी जो स्माइल थी बहुत अट्रैक्टिव थी, आकर्षित करती थी अपनी तरफ। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वर द टू बॉयज यूजफुल फॉर द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स इन मैनी वेज। अब दोनों जो लड़के थे वो लेखक के लिए और उनके फ्रेंड्स के लिए बहुत किस तरह से वो उनके लिए यूजफुल हुए, किस तरह से वो उनके काम आए। They were useful in getting them American chocolates, booking seats for the opera and telling the names of a good restaurant, etc. वे उनके लिए अमेरिकन चॉकलेट्स लेकर आते, उनकी सीट उन्होंने ओपेरा के लिए बुक करवाई और अच्छे रेस्टोरेंट के नाम भी उन्होंने बताए। अब फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द टू बॉयज़ वर्क एंडलेसली। अब दोनों लड़के जो थे वो एंडलेसली यानी कि बहुत ज़्यादा काम क्यों करते थे। दे वर्कड वेरी हार्ड टू पे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। वो इसलिए इतनी मेहनत करते थे ताकि वो अपनी सिस्टर जो कि रीढ़ की हड्डी में उसके कैंसर था उसका इलाज करा सके और उसके इलाज के लिए वो पैसा दे सके, उसके लिए वो इतनी मेहनत करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डिड द नरेटर ड्राइव द टू बॉयज़। अब जो लेखक था वो दोनों लड़कों को कहाँ लेके जाता है। दे ड्राइव देम टू ए विलेज बियॉन्ड पोलेटा टू एनेबल देम टू सी देयर सिस्टर इन ए हॉस्पिटल। वे उनको एक गांव में जो कि पोलेटा के पास था वो उसकी अपनी बहन को देख सके, हॉस्पिटल में थी उनकी बहन, इसलिए वो वहाँ पर उनको लेके जाता है। हु वाज द वुमन एट द विलेज। और गांव में कौन सी औरत थी। शी वाज ए प्लेजेंट लुकिंग ट्रेंड नर्स। वो एक अच्छी दिखाई देने वाली एक ट्रेंड नर्स थी। वट मेड द नरेटर फॉलो द बॉयज़। अब नरेटर ने लड़कों का पीछा क्यों किया था। द नरेटर फॉलोड द बॉयज़ निकोला एंड जैकब टू सी whom they were visiting। अब नरेटर जो था, लेखक जो था, उसने दोनों लड़कों का निकोला और जैकब जो था उसका पीछा इसलिए किया ये देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड लूसिया एस्पायर टू बी। अब वो क्या बनना चाहती थी। शी एस्पायर्स टू बी सिंगर। वो सिंगर बनना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द नरेटर वॉज डीपली मूव्ड। अब जो लेखक था वो उनसे इतना प्रभावित क्यों हो गया था। शी वॉज डीपली मूव्ड बाय द टू बॉयज़ डिवोशन टू देयर सिक सिस्टर। अपनी बहन के लिए त्याग जो था उन दोनों लड़कों का वो देखकर वो एकदम से प्रभावित हो जाता है, द्रवित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेड द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर ऑर्फन्स। अब किस चीज़ ने दोनों भाइयों को और उसकी बहन जो थी उनको अनाथ बना दिया था।
तो आंसर है दे वर द चिल्ड्रंस ऑफ विडोअर किल्ड इन ए वार। वो एक विदुर के बच्चे थे जो कि युद्ध में मारा गया था। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर होम मेड देम ऑर्फन्स, और उनका घर जो था वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया था उस युद्ध में, और जिसने उनको की अनाथ बना दिया था, बेघर बना दिया, अनाथ बना दिया। अब है इसमें व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड बाय द टू बॉयज इन द स्टोरी, राइट इन योर ओन वर्ड्स। अब मैसेज क्या मिलता है इस स्टोरी में हमें, तो वो बताना है। तो आंसर है द मैसेज इज, संदेश ये है कि केयर ऑफ वन सिस्टर स्ट्रेंथन फैमिली टाइज, अपनी बहन की देखभाल करना ही परिवार की जो कड़ी है उनको जोड़ता है। केयर ऑफ द सिक एंड सफरिंग वुड मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। जब हम किसी बीमार और आदमी की देखभाल करते हैं, इस संसार में वो रहने के लिए एक अच्छा स्थान बन जाता है। यानी कि जब हम पूरी समर्पण कर देते हैं हर एक चीज़ के लिए, वो बीमार का देखभाल करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो एकदम से मजबूत हो जाती है फैमिली में। तो ये तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, मेरे ख्याल में सबको समझ आ गए होंगे। जो जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है बेटा, तो हमें अपने मैसेज के ज़रिए हमें बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो आगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंडीशन इन विच द टू बॉयज ग्रू अप। अब कौन सी कंडीशन है जिसमें स्थिति थी जिसमें दोनों बच्चे बड़े होते। द टू बॉयज लेड ए वेरी मिजरेबल लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ देयर विडोअर फादर। जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तो दोनों लड़के बहुत ही दुखदायी ज़िंदगी जो है व्यतीत करते हैं। इन देयर चाइल्डहुड दे लिव्ड ए कंफर्टेबल एंड कल्चरल लाइफ। जब बचपन था, बचपन में वो बहुत ही आरामदायक और एक जिसको कहते हैं संस्कृत, यानी कि अच्छा कल्चर जिनका होता है वो ऐसी लाइफ जीते हैं। देयर सिस्टर वांटेड टू बी ए ट्रेंड सिंगर, और उनकी सिस्टर जो है बहन है वो एक सिंगर बनना चाहती है। एंड देयर लाइफ बिकेम वेरी मिजरेबल इन द वार, और युद्ध में उनकी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो बहुत ही दुखदायी बन जाती है, कष्टों से भर जाती है। देयर होम वाज बॉम्ब्ड इन वर्नुआ और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। वर्नुआ में उनका जो घर है बॉम्ब से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। सो दे बिकेम होमलेस, इसलिए वे बेघर हो जाते हैं। दे हैड टू सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन एंड एक्सप्लोर टू द टेरिबल विंटर इन वर्नुआ, और इस तरह से उनको भूख से कई दिनों तक तड़फना पड़ता है, और उसके बाद वर्नुआ की जो ठंडी पड़ रही है, जो इतनी सर्दी पड़ रही है, उसको भी उनको झेलना पड़ता है। दिस मेड देम एंग्री, और इसी चीज़ ने उनको बहुत ही क्रोधित किया हुआ। दे बिकेम स्पाइस फॉर द रेजिस्टेंस ग्रुप, और वो अब एक ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। दे फेस्ड रिस्क, और बहुत सारे कष्टों को भी झेलते हैं। दे विजिटेड देयर सिस्टर एवरी वीक इन द हॉस्पिटल एंड पेड हर ड्यू टू द हॉस्पिटल। अब अपनी सिस्टर के पास हर सप्ताह वो जाते हैं हॉस्पिटल में, और उस पे हॉस्पिटल का खर्चा जो है वो पे करने के लिए। द ऑथर फाउंड द थ्री सिबलिंग्स ए हैप्पी फैमिली। ऑथर क्या देखता है, लेखक क्या देखता है कि वो तीनों भाई बहन जो है एक अच्छा और खुशी परिवार है, दोनों आपस में बहुत खुश होकर रहते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड है व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड बाय द स्टोरी टू जेंटलमैन ऑफ वर्नुआ। अब इसमें मैसेज हमें क्या मिलता है। द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज़ क्लियर। मैसेज में क्लियर है, केयर ऑफ वन सिस्टर स्ट्रेंथन द फैमिली टाइज, कि अपनी बहन की देखभाल करना, केयर करना, फैमिली की जो कड़ियाँ हैं उनको मजबूत बनाता है। केयर ऑफ द सिक एंड सफरिंग वुड मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव इन। अब जब हम किसी बीमार का और दुख में किसी की केयर करते हैं तो वो जगह जो चीज़ होती है वो हमें रहने के लिए इस संसार में एक अच्छी प्लेस मिल जाती है। द टू यंग बॉयज़ हैव set a glorious example of noble conduct for others to follow। अब दोनों यंग बॉयज़ जो थे उन्होंने बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण अपने व्यवहार का लोगों को
फॉलो करने के लिए दिया कि वो भी इस तरह से उसका फॉलो करें, उनका अनुसरण करें। सच ए सेक्रीफाइस डिवेल्प्स वैल्यूज़ विच आर गुड फॉर द हेल्थ ऑफ सोसाइटी। और इस तरह का जो त्याग था वो उनकी जो भौतिक जो महत्ता है उसको विकसित करता है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यही उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बच्चों ने कष्ट उठाते हुए अपने बहन का ध्यान रखा। तो इसके अब क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए बेटा। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द टू बॉयज़ इन द स्टोरी। निकोला एंड जैकूब वर टू ब्रदर्स। वे दोनों भाई हैं। देयर विडोअर फादर डाइड इन द वार। और उनका विधुर बाप जो था वो युद्ध में मारा जाता है। देयर हाउस वाज बॉम्ब्ड। उनका जो घर है उसके ऊपर बॉम्ब पड़ के नष्ट हो जाता है। सो दे वर होमलेस एंड ऑर्फन्स। इसलिए भी बेघर हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। देयर सिस्टर वाज इन द हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। और उनकी जो बहन है वो हॉस्पिटल में रीढ़ की हड्डी के कैंसर से पीड़ित है। दे लेड रेस्ट लाइफ्स। बहुत ही वो दुखी ज़िंदगी जी रही है। दे सोल्ड न्यूज़पेपर एंड फ्रूट। वो न्यूज़पेपर बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं। दे कैरिड मैसेज फॉर अदर्स एंड टुक द टूरिस्ट टू प्लेस टू ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन वर्नोआ। और वो लोगों की मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और टूरिस्ट को वर्नोआ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी लेके जाते हैं। देयर टेंडर एज एंड स्मॉल साइज मेड देम वेरी सर्विस एबल। और उनकी जो छोटी एज है और जो उनका साइज़ छोटा है वो उनको एक बहुत ही आज्ञाकारी यानी काम करने वाले बना देता है। आगे है द टू बॉयज़ वर डिवोटेड। The two boys were devoted to their sister. They earned money by all sorts of work to pay the expense of the sister. इस तरह से जो दोनों बच्चे हैं, लड़के हैं, वो उन्होंने पूरा अपना समर्पण किया हो अपनी बहन के लिए। They earned money, वो हर एक तरीके से all sorts of work to pay the expense of their sister in the hospital. वो हर एक तरह का काम करते हैं ताकि अपनी बहन के इलाज के लिए जो खर्चा है वो हॉस्पिटल में दे सके। The writer looked them as a happy family. और राइटर जो है, लेखक जो है, उनको एक अच्छी फैमिली की, खुश फैमिली की तरह देखता है। Their selfless of their sister gave promise of a greater hope for human society. और उनका निस्वार्थ भाव से अपने सिस्टर के लिए काम करना, उनको प्रॉमिस करना, ये हमारे मानव समाज के लिए एक अच्छी आशा लेकर आता है और उनके बताता है कि किस तरह से भाई अपनी बहन के लिए सारे काम करते हैं। तो एक अच्छी उदाहरण हमारे लिए प्रस्तुत करता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द थीम ऑफ द स्टोरी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए कि इसका थीम क्या है स्टोरी का। This story is based on the theme that selfless action brings new novelty into human life. कि बिना स्वार्थ के कोई काम हम जब करते हैं तो वो हमारे मानव जीवन में एक जिसको कहते हैं एक अच्छा उदाहरण लेकर आता है, एक निपुणता लेकर आता है। इट गिव्स ए प्रॉमिस ऑफ ए ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी। और हमारे मानवीय समाज में एक अच्छी आशा की किरण लेकर आता है। इफ द ऑथर फाइंड्स द टू बॉयज इन्वॉल्व इन एन एग्जाम्पलरी एक्शन ऑफ सेल्फ सर्विस फॉर देयर सिस्टर। और ऑथर ने ये दोनों लड़कों को अपने सिस्टर के लिए त्याग उनका जो था वो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। द मैसेज इज़ क्लियर। इसमें मैसेज पूरा क्लियर है, संदेश कि केयर ऑफ वन सिस्टर स्ट्रेंथन द फैमिली टाइज, कि अपनी बहन की देखभाल करना एक परिवार की जो इसको कहते हैं उनकी जंजीरों को मजबूत बना देता है। केयर फॉर द सिक एंड सफरिंग वुड मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। अब किसी की बीमार और दुख में किसी की सहायता करना, हम इस संसार को जीने के योग्य एक अच्छा स्थान बना सकते हैं। वट वी सी इन द वर्ल्ड इज़ दैट। लेकिन आज हम संसार में क्या देखते हैं कि सेल्फिशनेस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। कि आज जो है स्वार्थ
सारे संसार में भरा पड़ा है। द टू यंग बॉयज़ हैव ए ग्रेट ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ नोबल कंडक्ट फॉर द अदर्स टू फॉलो। तो इस तरह से ये दोनों लड़कों ने अपने एक्शन के द्वारा हमारे समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो कि सभी इनकी तरह ही अपने घरों में कर सकें। सच ए सेक्रीफाइस डिवेल्स वैल्यू विच आर गुड फॉर द हेल्थ ऑफ सोसाइटी। इस तरह का त्याग जो है वो हमारी नैतिक महत्ता को विकसित करता है, जो कि हमारी समाज की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है कंप्लीट होते हैं। मेरे ख्याल में सबको समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।